नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे शुद्धि क्रिया बस्ती जो योगा के षटकर्म के अंदर आती है, आयुर्वेद के पंचकर्मा के अंदर आने वाली बस्ती और नेचुरोपैथी के हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल चिकित्सा के अंदर आने वाले एनिमा के बारे में जानेंगे। इन सब के बारे में डिटेल्स में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योगा के अंदर हमारे शरीर की सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई है। उसमें से एक बस्ती है। बस्ती वात रोगों का नाश करने के लिए अत्यंत उपयोगी मानी गई है। हमारे शरीर में जो वात का स्थान होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो प्रोसेस होते हुए अंत में जब वो वेस्ट बच जाता है तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए मलाशय में एकत्रित होता है। लेकिन होता क्या है कि खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही चिपका रहता है, प्रॉपर हमारा पेट जिसे कहते हैं साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रकार की बीमारियां हो जाती है। वात के कारण कई सारे प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अगर वात को शांत करने के लिए बस्ती सबसे उत्तम ट्रीटमेंट बताई गई है। पुराने समय में क्या होता था, जो योगी हुआ करते थे वो जल बस्ती और वायु बस्ती 2 प्रकार की बस्ती करते थे। बस्ती यानी कि हमारे गुदा द्वार से जल बस्ती में पानी को अंदर लिया जाता है और वायु बस्ती में हवा को। लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए यौगिक चिकित्सा पद्धति में क्या किया जाता था, कुछ आसनों के अभ्यास से, कुछ बंदों के अभ्यास से हवा को अपने लार्ज इंटेस्टाइन में भरा जाता था और फिर उस हवा को नौली के द्वारा अपने पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में घुमाकर फिर उसको बाहर निकाला जाता था। इसको वायु बस्ती कहते हैं। इसी प्रकार से जल बस्ती भी की जाती है। अपने अनस से पानी को सक करते हुए, प्राणायाम का अभ्यास से पानी को सक करते हुए हमें लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाना होता है। उसके बाद नौली क्रिया का अभ्यास करते हैं, अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं, जिससे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। और उसके बाद अनस से उस पानी को बाहर निकाला जाता था ताकि पूरा जो मल है वो बाहर निकल जाए। इसके अभ्यास के लिए योगी क्या करते थे पहले कि तालाब में, नदी में, पानी में जाकर, अंदर पानी में जाकर फिर पानी को ऊपर खींचते थे अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन ये क्रिया काफ़ी आसनों का, बंदों का, प्राणायाम का अभ्यास जिनका सिद्ध हो चुका है वही कर पाते थे। इसलिए आगे जाके कुछ ऋषि मुनियों ने क्या किया कि बस्ती करने के लिए कुछ साधनों का भी उपयोग करना शुरू किया। शुरू में जैसे लकड़ी को लेकर उसको छेद करते थे, जैसे ऐसे लंबी लकड़ी ले ली पूरी, उसको एक छेद किया जाता था अंदर, इस तरफ से इस तरफ पूरा ऐसे, और फिर उसको अच्छी तरह से साफ करते थे और स्मूथ करते थे काफ़ी। फिर उसको ऑयल लगाकर उस लकड़ी को आधा अपने अनस में अंदर डालकर पानी में ले जाके फिर पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता था। और उसके बाद पानी अंदर भर जाने के बाद फिर उस लकड़ी को निकालकर फिर नौली क्रिया का अभ्यास करके फिर उस पानी को बाहर निकाला जाता था। तो ये काफ़ी कठिन तरीके से, कठिन एक तरह से पद्धति थी जो पुराने समय में अपनाई जाती थी। आजकल काफ़ी आसान तरीके से भी इसके अलग अलग पात्र आने लगे हैं, इक्विपमेंट आने लगे हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी से आज बस्ती ले सकते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो ये हो गई योगा में जो बस्ती करते वो। अब आयुर्वेदा में जो बस्ती है, जो पंचकर्मा के अंदर आती है, उसमें अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें आयुर्वेदा में आप देखेंगे कई सारे प्रकार की बस्तियाँ होती है। वैसे अलग अलग रोग के अनुसार, रोगी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार सारी चीज़ें देखकर अलग अलग प्रकार की बस्ती दी जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, शहद वगैरह से काफ़ी ये डीप में कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में जो पंचकर्मा के अंदर बस्ती की जाती है उसमें, ये आयुर्वेदा में जो बस्ती करते हैं उसका एक कोर्स होते हैं, जैसे 8 दिन का, 16 दिन का, इस तरह से कोर्स होते हैं। वो कम से कम करने चाहिए होते हैं पूरा कंप्लीट कोर्स। खास करके बारिश के दिनों में काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में ही वात का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए स्वस्थ इंसान भी अगर बारिश के दिनों में बस्ती
का पूरा एक कोर्स करे तो वो साल भर स्वस्थ रह सकता है। आयुर्वेद में जल बस्ती के लिए मना कर देते हैं क्योंकि जल से वात बढ़ जाता है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन योगा में जल बस्ती की जाती है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि बस्ती का ही एक एडवांस रूप है जो नेचुरोपैथी में, हाइड्रोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है कि एक पात्र होता है, उस पर पाइप के द्वारा एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब को आगे ज्वाइंट करके लगाते हैं, उस ट्यूब को अनस में इंसर्ट करके फिर पानी को कॉक स्टार्ट करके उस पानी को अंदर भरा जाता है। इसमें गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाता है। रोग के अनुसार अलग अलग चीज़ों का भी वैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉफ़ी का अनीमा, अलग अलग प्रकार से इस तरह से अनीमा दिए जाते हैं। मेन मकसद यही होता है कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई जब हो जाती है तो वात दोष जो है वो शांत हो जाता है और वात के कारण जितनी भी सारी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। तो योगा में, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में ये अलग अलग प्रकार से, अलग अलग नामों से, बस्ती के अलग अलग नाम भी है आयुर्वेदा में कुछ, तो ये चिकित्सा जो की जाती है मेन मकसद है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करना, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। चाहे आप योगा में करें, आयुर्वेद में करें या नेचुरोपैथी में करें, इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, लार्ज इंटेस्टाइन साफ होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसको करने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है, महिलाओं में माहवारी से संबंधित समस्याएं दूर होती है, जिनको स्किन से संबंधित समस्या है वे भी ठीक हो जाती है, बवासीर की जिनको समस्या है वे भी ठीक हो जाती है, अन्य कई सारी प्रकार की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाके हम योगा की बस्ती, आयुर्वेद की बस्ती और नेचुरोपैथी के अनीमा के ऊपर डिटेल्स में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। हर वीडियो में क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।